अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हश्तम की उर्दू की दरसी किताब का हिस्सा नज़्म उसकी 5वीं नज़म माँ के बारे में पढ़ेंगे। उसके शायर है अख्तर और रिनवी। पहली बात, दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे मोहतरम रिश्ता माँ का होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी जो इंसान माँ की खिदमत करे वो जन्नत का हकदार है। माँ को भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत होती है। वो हर लम्हा अपनी औलाद का ख्याल रखती है। अपने आराम और सुकून का मतलब ख्याल नहीं रखती, बल्कि अपनी औलाद की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए हमेशा कोशा रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। ज़ेल की नज़्म में शायर ने माँ की मोहब्बत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया है। अच्छा बच्चों, हमने पहली बात पढ़ ली है। अब शायर की जान पहचान के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अख्तर और रिनवी बिहार के कस्बे ओरिना में 19 अगस्त 1910 को पैदा हुए। अख्तर को उनके वालिदैन ने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया, लेकिन अचानक बीमारी की वजह से उनका तालीमी सिलसिला टूट गया। बाद में उन्होंने एमए किया और पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए। अख्तर और रिनवी ने तनकीद, अफसाना निगारी, नावल निगारी, ड्रामा नवीसी और शायरी के मैदानों में कामयाब तबय आजमाई की। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें तसनीफ़ की। अंजुमन आरज़ू यानी शायरी, मंज़र व पस व मंज़र, अफसाने, हसरत तामीर, नावल, कद्र नज़र, तनकीद वगैरह उनकी तसनीफ़ात हैं। 31 मार्च 1977 को वो अपने खालिक से जा मिले। ये नज़म अंजुमन आरज़ू से ली गई है। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी नज़म शुरू करते हैं। ऐ कि तेरी गोद में पलती है जाने ना तवा, उसका गम खाना है तेरे वास्ते आराम जा। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मगन रहती है तू। जहाँ छिड़कती है तू अपने लाल पर सुबह मसा, आँच तू आने नहीं देती कभी उस पर ज़रा। तू है आबे ज़िंदगी का चश्मा उसके वास्ते, तेरा साया है हुमा का साया उसके वास्ते। दूर हो जाता है तुझसे जब तेरा नूरे नज़र, हिज्र में बच्चे के जलते हैं तेरे कल्बो जिगर। लेती है सौ जान से उसकी बलाएं बार बार, दम बदम देती है तू उसको सदाए सद हजार। तेरी एक नजरे मोहब्बत दुश्मने रंजो अलम, ए बहारे बेखज़ा जन्नत तेरे ज़ेरे कदम। परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत, तेरी ही आगोश में मिलती है उसको तरबियत। हीच है कौनैन की तेरे मुकाबिल दौलतें, तेरी ही तालीम से पाती है कौमें रफ़अतें। खल्क कर सकती है बच्चे में तू कल्बे शेर नर, तू अगर चाहे बदल दे किस्मतें नोए बशर। तू अगर चाहे बदल दे किस्मतें नोए बशर, तू अगर चाहे बदल दे किस्मतें नोए बशर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारी नज़्म ख़त्म होती है। मैं थोड़ा सा इस नज़्म का खुलासा बताती हूँ। शायर कहता है कि माँ कमज़ोर नन्हे बच्चे की परवरिश करती है, उसके लिए बहुत दुख उठाती है और बच्चे के दुख उठाने में भी उसे बहुत मज़ा आता है। वो हर हाल में बच्चे की देखभाल में मगन रहती है, उस पर जान छिड़कती है और ख़ुद तकलीफ़ उठाती है, मगर बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होने देती। माँ बच्चे के लिए आब हयात का चश्मा है
ماں کا سایہ اس کے لیے گویا ہما کا سایہ ہے۔ بچوں، یہاں پہ ہما کا ایک لفظ آیا تھا، ہما جو اکثر لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک مشہور خیالی پرندہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہما کا سایہ ہونا یعنی خوش نصیبی۔ بچہ ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہو جاتا ہے تو ماں بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، بار بار بلائیں لے کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، بار بار اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ماں کی محبت کی نظر بچے کے تمام دکھ درد دور کر دیتی ہے۔